जब भी कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट करता है तब वो टेस्ट दुनिया से किसी भी हालत में नहीं छिपता और दुनिया भर में उस न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पता चल ही जाता है। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि एक बार एक देश द्वारा चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया गया था, जो कि वेला इंसिडेंट के नाम से फेमस है। और आज भी ये कोई नहीं जानता कि ये टेस्ट किस देश के द्वारा किया गया था। 22 सितंबर 1979 की सुबह अचानक से साउथ इंडियन ओशन के पानी के अंदर कुछ अजीब घटना होती है, जो कि जानकारों को हैरत में डाल देती है और कोई भी नहीं समझ पाता कि समुद्र के अंदर आखिर हुआ क्या है। इस बारे में अमेरिका भी कुछ नहीं समझ पाता। पर जब वेला होटल 6911 नाम की सैटेलाइट उस अजीब घटना वाली जगह से गुजरती है, तब वो डिटेक्ट करती है कि नीचे डबल फ्लैश वाली तेज लाइट जल रही है, जो कि साफ तौर पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह इशारा कर रही थी। क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है तब उस टेस्ट के बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाली जगह से बहुत देर तक इंटेंस लाइट बाहर आती है, जो धीरे धीरे कम हो जाती है। इस तरह की लाइट बताती है कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है उसे किसी अलग तरीके से अंजाम दिया गया है, और ये तरीका मैनमेड भी हो सकता है या फिर प्राकृतिक भी। लेकिन इस सब में सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिस जगह पर ये एक्सप्लोजन हुआ था वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि हमारी धरती की एक बहुत ही सुंदर जगह थी, जो अफ्रीका और एंटार्क्टिका के बीच इंडियन ओशन में मौजूद थी, और जिसके पास फ्रांस और साउथ अफ्रीका के भी 2 आइलैंड मौजूद थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जिस समय ये एक्सप्लोजन हुआ था तब समुद्र के अंदर टाइफून पैदा हो गया था, जो ये जाहिर तौर पर बता रहा था कि जिस किसी के द्वारा भी उस जगह पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था वो इसे एक्सप्लोजन की दुनिया से गुप्त रखना चाहता था। और यही वजह थी कि साइंटिस्ट को इसके बारे में जानने का और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। वेला सैटेलाइट द्वारा डिटेक्ट की गई एक्सप्लोजन साइट को डिटेक्ट करने के बाद अमेरिका और नेटो द्वारा इस बारे में जांच शुरू कर दी गई थी, क्योंकि अभी तक कोई भी ये समझ नहीं पाया था कि ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया। इसी वजह से यूएस एयरफोर्स द्वारा कई हफ्तों तक एक्सप्लोजन वाली जगह के ऊपर लगातार फाइटर जेट्स उड़ाए गए थे, क्योंकि वो हवा से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के सैंपल्स को कलेक्ट करना चाहते थे। ये सब हो जाने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इस विस्फोट को पहले एक न्यूक्लियर टेस्ट ही माना गया, और उसके द्वारा इस टेस्ट की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका काम ये पता लगाना था कि यह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैसे हुआ और इसे किसके द्वारा अंजाम दिया गया। इस कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपी गई, जो कि बहुत दिनों तक इस जगह का अध्ययन करता रहा, पर उसके हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो ये साबित कर सके कि ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। और शायद वही वजह थी जिसके चलते अमेरिका और यूएन दोनों ही इस मसले पर शांत हो गए और उन्होंने इसे एक प्राकृतिक घटना ही करार दिया, क्योंकि उस समय यूएस एयरफोर्स द्वारा भी एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस नहीं देखे गए थे, जो कि हर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद देखा जाता है। शायद ही आप सभी को पता हो कि वेला एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि दुनिया भर में हुए न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पता लगाती है, और उसके पास हर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का डेटा रेशियो मौजूद था। लेकिन जब उसके द्वारा साउथ इंडियन सी के ऊपर चक्कर लगाकर डेटा इकट्ठा किया गया तब वो भी पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि उसका डेटा पुराने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के डेटा से मैच ही नहीं कर रहा था। इस डेटा और कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी के बाद सभी के द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि ये एक तरह की प्राकृतिक घटना की वजह से ही हुई थी। हालांकि जब अमेरिका प्रशासन इसके बारे में पता लगाने में नाकामयाब हो गए तब ऑस्ट्रेलिया के लॉस एलमोस ऑब्जर्वेटरी द्वारा ये बताया गया कि अमेरिका की वेला सैटेलाइट के सेंसर्स खराब हो गए हैं, और वही वजह है कि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। खैर, दुनिया भर के अलग अलग साइंटिस्ट की बात करें तो उनमें से बहुत से साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन की प्राकृतिक घटना वाली बात पूरी तरह से गलत है, जिसे किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बोला गया है। आज भी दुनिया भर के बहुत से जानकारों का ऐसा मानना है कि अमेरिका को इस न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में अच्छे से पता है, जो कि या तो इजराइल द्वारा किया गया है या फिर साउथ अफ्रीका द्वारा। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास 1940 से ही न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। पर हैरत की बात तो ये है कि आज तक इजराइल द्वारा कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया गया है, जो इस बात की ओर पक्का इशारा करता है कि इजरायली इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के पीछे हो सकता है, जिसे अमेरिका द्वारा छिपाया जा रहा है। खैर, जो भी हो, पर कई लोग ये भी कहते हैं कि इस टेस्ट को साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों के द्वारा ज्वाइंट रूप से अंजाम दिया गया था।
क्योंकि जिस साल में ये एक्सप्लोजन हुआ था उस साल साउथ अफ्रीका दुनिया भर का विरोध झेल रहा था और इजराइल अपने पड़ोसियों से युद्ध कर रहा था। इस तरह इजराइल द्वारा साउथ अफ्रीका के करीब मौजूद इंडियन ओशन में ये टेस्ट किया गया था, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका की मदद से दुनिया की नजरों में आए बिना ही इस टेस्ट को पूरा कर सकते थे। अब आप सभी ये सोच रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने इस टेस्ट को इतना ज्यादा छिपाया क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल और साउथ अफ्रीका दोनों ही अमेरिका के अच्छे दोस्त है और अमेरिका अपनी दोस्ती निभाने और बेहतर रिलेशन रखने के लिए ये सच छिपा रही है। एक तरफ जहाँ इजराइल कभी भी ये स्वीकार नहीं करता कि उसके पास ही न्यूक्लियर वेपन्स है, तो वही दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ये बता चुका था कि उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं और जो 8 न्यूक्लियर वेपन्स पहले से उसके पास मौजूद थे वो उन वेपन्स को भी नष्ट कर चुका था। पर आज भी कोई नहीं जानता कि सच क्या है और यही वजह है कि इस इंसिडेंट को मौजूदा समय में भी एक रहस्य ही माना जाता है। खैर, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दुनिया को इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हम इसके बारे में कुछ पता लगा ले और हमें ये भी पता चल जाए कि इसे किस देश ने अंजाम दिया था। तो आपको क्या लगता है, इस घटना के पीछे कौन सा देश जिम्मेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया है